नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने स्टैंडिंग आसनों का अभ्यास किया है। आशा है कि आप सभी ने उसे अपने डेली रूटीन में जरूर से शामिल किया होगा। अब हम करने वाले आज बैठकर, पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर आसनों का अभ्यास। बहुत ही आसान सिंपल आसन होंगे और इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और शुरुआती दिनों के लिए इस अभ्यासों को करना बहुत बेहद जरूरी है। इस तरह से दंडासन में बैठना है। अब धीरे से लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है सिंपल क्रॉस लेग में। लेफ्ट एडी को राइट इनर थाई में लगा के रखेंगे। राइट फुट की उंगलियों को अपनी तरफ रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से कप शेप में बटक के पास रखते हुए कंधों को पीछे रोल बैक करना है। अब राइट पाव की उंगलियां अपनी तरफ। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। पहले राइट हैंड को ऊपर खींचे, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचे, फिर सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे दोनों हाथों से राइट पंजे को अपनी ओर पकड़ के रखेंगे। अब अपनी क्षमता के अनुसार सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे अपना माथा जो है घुटने के ऊपर टच करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में हम इस तरह से नीचे जा सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे से सर ऊपर करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और फिर धीरे से दोनों हाथों को साइड से नीचे करना है। लेफ्ट लेग सामने की ओर। अब धीरे से राइट लेग को फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों का कप शेप करके बटक के पास रखेंगे। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। राइट हैंड ऊपर, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों से अपना पंजा पकड़ लेंगे और एक्सहेल करते हुए माथा घुटने की ओर लगाने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर। इससे हमारे घुटने में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्पाइन में अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आगे झुकने के कारण हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। इस आसन को भी हम दिन में 2 या 3 बार, मतलब जब भी आसन कर रहे तब 2 या 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन जिनको घुटनों में दर्द है, हाई बीपी है, वो इसका अभ्यास न करें। मैं साइड व्यू से आपको दिखाऊं। 2 या 3 बार करना है। इस तरह से घुटनों के ऊपर आना है। घुटनों में 1 फीट तक का अंतर रखना है। पाँव की उंगलियों को खड़ा रखना है और दोनों हाथों से इस तरह से लोअर बैक को सपोर्ट देना है। हाथों की उंगली जमीन की तरफ रहेगी। अब सांस को छोड़ते छोड़ते कंधों को पीछे लेते हुए पेट को आगे पुश करते हुए धीरे धीरे बैक बेंड में जाना है अपनी क्षमता के अनुसार। अब सांस को छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे कमर को आगे पुश करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार बैक बेंड में जाना है। और जो लोग आसानी से पकड़ सकते हैं वही लोग एडी को अपने हाथों से पकड़ेंगे। सांस भर दीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाइए। इस तरह से एडी को होल्ड कीजिए और गर्दन को हल्के से पीछे की ओर लटका दीजिए। सांस लेते हुए धीरे से हाथों से सपोर्ट देते हुए कमर को सीधा करेंगे और धीरे से इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोस्तों, ये आसन से हमारे कंधे मजबूत होते हैं, हमारे घुटने स्ट्रॉन्ग होते हैं और चेस्ट ओपन होने की वजह से हमारा ब्रीदिंग में अच्छे से सुधार आता है। हमारा अब आखिरी है सुपाइन यानी पीठ के बल लेटकर आसन। इसमें हम करने वाले हैं पहले उत्तान पादासन 90 डिग्री लेग्स अप।
जिनके पेट की सर्जरी हुई है मेंस्ट्रुएशन में, इसका अभ्यास ना करें। हाई बीपी वाले भी इसका अभ्यास ना करें। अब दोनों पाँव को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों पाँव को इस तरह से ऊपर उठाना है, एग्जैक्टली 90 डिग्री, आगे नहीं पीछे नहीं। अब धीरे से पाँव की उंगलियां अपनी तरफ करते हुए एड़ी को आसमान की ओर रखना है। घुटने एकदम सीधे रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करना है। इससे हमारे पाचन क्रिया में बहुत सुधार आता है, पेट में अच्छे से टोनिंग मिलती है, इसकी वजह से वजन भी कम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे हमारी व्हील पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे से दोनों पाँव को नीचे लेके आना है एंड रिलैक्स। अब हम अगला अभ्यास करने वाले हैं नौकासन। इस तरह से दोनों पाँव को पास में लेंगे। अब सांस लेते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाना है और पूरे बॉडी को बटक बोन्स पे बैलेंस करना है। इनहेल, देखना है पाँव की उंगलियों की तरफ। इससे हमारे पेट के मसल्स, हाथ पाँव के मसल्स मजबूत होते हैं। इट्स अ बैलेंसिंग आसन, तो हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ जाता है। आसन छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे, पाँव नीचे एंड रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है अर्धचक्रासन या सेतु बंधासन। इसे कैसे करना है? पाँव में 1 फीट अंतर रखते हुए दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़कर शरीर के दोनों पाँव को, इसका अभ्यास कैसे करना है? पाँव को घुटने में से बेंड करना है और एड़ी को ज्यादा से ज्यादा बटक्स की ओर लाना है। अब धीरे से हाथों से एंकल्स को पकड़ना है। सांस लेते हुए लिफ्ट योर बैक अप और कंधों को जमीन के ऊपर ही रखना है। इससे हमारे बटक मसल्स में टोनिंग आ जाती है, चेस्ट, कंधों को अच्छे से ओपनिंग मिलती है। घुटनों को ना फैलाए, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करिए। एक्सहेल करते हुए धीरे से बटक्स को नीचे रखेंगे। हाथों से एंकल्स को रिलीज करते हुए दोनों पाँव सामने की तरफ एंड रिलैक्स। लंबी लंबी सांसें लेकर छोड़ दीजिए। अब हमारा अगला आसन है सबसे महत्वपूर्ण। जब भी हम योगासन करते हैं, योगासन खत्म होने के बाद हम शवासन जरूर से करेंगे। इससे हमारी होल बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, तनाव दूर हो जाता है। करना कैसे है? दोनों पाँव को मैट जितना खोलेंगे, एड़ी को अंदर रखेंगे और छोटी उंगली को हल्के से जमीन के ऊपर टच करके रखेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, हाथों में हल्का सा अंतर शरीर से दूर। अब आंखों को बंद करते हुए पाँव के उंगली से लेके टॉप ऑफ द हेड को पूरी तरीके से ढीला शिथिल छोड़ना है। मन में किसी भी तरह से कोई विचार नहीं, मन को शांत करना है। ब्रीदिंग को धीरे धीरे नॉर्मल करना है। हल्की सी मुस्कान के साथ गो इनटू फुल शवासन। शवासन से हमारा हाथों पाँव में जितना भी तनाव आया है आसन की वजह से, वो पूरी तरीके से निकल जाता है। हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से हमारा योगा फॉर बिगिनर्स का अभ्यास पूरा हो चुका है। आशा है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द
चैनल। धन्यवाद।